हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में जीके जीएस के ऐसे प्रश्न के साथ में जुड़े हैं मेरे दोस्तों कि जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार देखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों, आप सब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इस जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण ही साबित होगा। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, ये स्थैतिक जीके है जो कि वो नया क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया। तो ये देखो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर स्वीकार किया गया था। अगला है दूसरा क्वेश्चन कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से है। क्वेश्चन पूछता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगर पूछेगा जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह ने दिए थे। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो सरदार भगत सिंह ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। उसका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर कर 7वां क्वेश्चन की नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन से विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 8वां नंबर की रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान में के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखे थे। उसका नाम है बांग्लादेश। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। कि इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो राजघाट है। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मंदिरों एवं पुण्य भूमि भारत को किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी को विद्रोह में झांसी की रानी का लक्ष्मीबाई का किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। कि इसका आंसर हो जाएगा तत्या तोपे। अगला है 13 नंबर कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर कहां भेजा था। इसका आंसर हो जाएगा बर्मा एवं म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उन सभी तमाम छात्रों से कहूंगा कि ऐसे प्रश्न है मेरे दोस्तों जो कि एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है। तो इस क्लास को छोड़कर मत जाइए। मात्र 1 घंटा अपने जीवन इस क्लास में बिताइए। फिर कहीं आप मन तो कभी नहीं करेगा पढ़ने के लिए, हमेशा मन को लगाना पड़ेगा। देखो, मन एक स्थिर है, जहां लगाओगे वहां लगेगा। मन को ऐसा करो कि सोचो, दिमाग लगाओ, अपनी आप से एक संकल्प लो कि हमें पढ़ाई करना है, उस लेवल तक पहुंचना है। तो मेरे दोस्तों, आपको कठिन तपस्या करना पड़ेगा। और देखो, टॉपर कहीं खोज कर नहीं आते हैं। अब तुम लोगों ने ही छात्र टॉपर बनते हैं, लेकिन एक जुनून होनी चाहिए पढ़ने के लिए, एक जज्बा होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप का क्या नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया नाम है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है। तो ए मेरिनो। 18वां क्वेश्चन दिया हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला बोल रहा है कि
आगे देखो, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एक क्लास 10 में बहुत फेमस क्वेश्चन है। सुएज नहर किन दो नहरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बजट सामान्य बजट के किस वर्ष में अलग किया गया था? तो 1924 में। देखो, अगला क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी का राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। अगर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मुगल बादशाह किसे नवाब की पदवी के प्रदान की थी? तो क्लाइव को दी थी। अगर बौद्ध धर्म का स्तूप का क्या प्रतीक है? देखो, बौद्ध धर्म में स्तूप का क्या प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। अगला है, अद्वैतवाद सिद्धांतवाद की प्राप्ति प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद और सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। 7वां अध्याय, परमाणु शक्ति संयंत्र किस संयंत्र पर काम करता है? ये विखंडन के सिद्धांत पर। किसके? विखंडन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया था? फारसी समुदाय से लिए थे। कहां से लिए थे? फारसी समुदाय से। हवा महल कहां स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। हवा महल कहां स्थित है? तो जयपुर स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर। कोलेरी झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर। बोला है क्वेश्चन कि भारत की सबसे अधिक नौगई या दो नदियां कौन सी हैं? तो देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अगला 13 क्वेश्चन बोला है कि फतेहपुर सीकरी का किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। इसमें बोला है प्रखार संस्कृति केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। आगे का है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने लिखे थे। कौन? ये नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। प्रसिद्ध जंग मंदिर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रख्यात बोरोबंदूर बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये गोवा में है। कार्य भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? ये धनबाद में है। फ्रांस बंदो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरुना। कार्य वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में पाई जाती है। ठीक है, वान झील में पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला में की थी। देखो, नंदलाल बोस ने किसमें क्षेत्र में ख्याति अर्जित किए थे? तो एक चित्रकला में। अगला है 23 नंबर कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन बोला है 24 नंबर की संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो जहां ब्रिटेन में लागू हुआ था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो ब्रिटेन में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो गुरु नानक का। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली गई थी? देखो, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली थी? तो EIT केसरी ने।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, मतलब उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर पूछता विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो दूसरा स्थान है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 7वां स्थान है। आगे क्वेश्चन का है कि भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश है? तो देखो चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल, भूटान भारत के उत्तर में देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व में कौन कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। अगला करें भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। और करें भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। करें भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत के किस देश से अलग करती है? देखो यहाँ कर है पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? ये म्यांमार से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि देखो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये श्रीलंका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से ये सब क्वेश्चन को पढ़िए। और देखिए यहाँ पर क्या बोला है। पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पैतृन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को पैतृन दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया दास कैपिटल के रचयिता कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल्स के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। अगला क्वेश्चन है चौथा, शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी ही है। शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल उपस्थिति के कारण ज्यादा जल यहाँ पर उपस्थित है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। 6वां, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने की प्राधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। देखो 7वां क्वेश्चन बोला है 1911 में बंगाल विभाजन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। 8वां क्वेश्चन दिया है सभी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पाया जाता है? तो H2O पाया जाता है। क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवा बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। देखो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है सीदेराइट किसका अयस्क है? तो लोहा का है। 11वां क्वेश्चन बोला है ताप और विद्युत का सुचालक कौन अधातु है? तो ग्रेफाइट है। पूछेगा ताप और विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। अगला एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। अगर कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन की एलोरा की गुफा का निर्माण किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। एलोरा की गुफा का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। 15 नंबर पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में है। 17 नंबर की भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। आगे देखो क्वेश्चन कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी?
कांचीपुरम थी। कहाँ पर थी? कांचीपुरम थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि स्तूपर ऑफ नवस बलात्कार का निर्माण किसके किया था? तो तांबा। किससे किया था? तो तांबा से। देखो रेल बजट का सामान्य बजट कब अलग किया गया था? 1924-1925 में। तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी का क्या दिया जाता था? तो कार्बोहाइड्राइट। देखो अगर तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है तो उसका नाम है कार्बोहाइड्राइट। कर कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन कर रहा है खजुराहो के मंदिर में किस शासक ने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गन मेंटल किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा, टिन और जिंक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है नील नदी। अगला है कि भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। है कि राजा समुद्रगुप्त के किस वंश के थे? तो गुप्त वंश के थे। कार्य थॉमस कप किसके संबंधित से? तो बैडमिंटन से, पुरुषों के बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो देखो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब देखो भारत का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? उसका नाम है केटू। क्या नाम है? उसका नाम है केटू। कह कि अब देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। नीचे की क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि ये सब एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उच्चतम चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है सैंडल। कौन सी चोटी है? तो सैंडल। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती। कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला तरह के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों में कार्यकाल कितने का वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की है। करे इकोनोबाना का क्या है? तो फूल सजाने की जापानी कला है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि उबेर कप का संबंध, उबेर कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। क्या? बैडमिंटन से। कार्य मानव शरीर में कुल हड्डियां की संख्या कितनी है? तो 206 है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है? तो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 12 नंबर की, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स कहाँ है? कहां पर है? ब्रुसेल्स। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहां पर कह रहा है कि जिम्नास्टिक खेल का प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। कौन सा? निकोटीन। अगला है कि गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो भागीरथी है। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो भागीरथी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखे थे। दास कप्तर के भी लेखक है कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
पुराणों का अध्ययन करने ना देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी। कह रहे कि प्रजातंत्र जनता, देखो प्रजातंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। कई कई क्वेश्चन पूछता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का शासन है, किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ही कहे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे भयानक अंकाल बंगाल से कब पड़ा था? तो देखो यहाँ पर 1943 में हुआ था। देखो अगला एक क्वेश्चन बोला कि भारत में सबसे भयानक अंकाल बंगाल में कब पड़ा था? तो 1943 में। कब? 1943 में। करे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां थे। कौन? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि ऑस्कर, देखिए ऑस्कर से विभूत पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर से विभूत पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया। कौन? भानु अथैया। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखो उत्तर प्रदेश है। अगर भारत का बात कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा जाए तो राजस्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। अगर पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश लगाना है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। कर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। गलत लिखा है। मदुरै कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। भारत का मसालों का राज्य के, देखो भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है केरल। अगला करें, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1969 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने। फोर्थ बिलियन कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। फोर्थ बिलियन कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। और देखो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन बोला कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सोममंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सोममंडल कहते हैं। आगे करें, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। अगला कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% जो है वो महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। कर किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ी स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी। पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। पूछेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। आगे देखो एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका आंसर ए यहाँ पर लिख लेना कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का विस्तार है, मतलब पूरा नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि संसार का विशालतम स्तनधारी है? तो व्हेल मछली है। कर संसार का विशालतम स्तनधारी है तो कौन है? व्हेल मछली। कर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? उसे 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस देश की स्थलीय सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? कह रहा है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ में लगती है? तो वो है चीन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर कौन था, लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर कौन था, तो लोथल था। अगला कह रहे भूविज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था, तो ये तीसियंस नामक सागर था। अगला क्वेश्चन कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 4 वर्षों का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 4 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कांसा किसका मिश्र धातु है, तांबा और तीन का मिश्र धातु है। तांबा किसका मिश्र धातु है, तो कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और तीन का। कर संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी अस्थायी थे, तो वो 5 देश अस्थायी थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लाल तिकोना किसका प्रतीक चिन्ह है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम। लाल तिकोना किसका प्रतीक चिन्ह है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम। अगर करें भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो बोध गया में। आगे करें आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे कह रहा कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी है। आगे कह रहे भारत का मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कह रहे इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह में। कह रहे बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो असम का है। कह रहे कौन से विटामिन अम्ल में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी में। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। कह रहे कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। कह रहे भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति